नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम देश और दुनिया की अहम खबरों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। दोहा गांव से डोरिया महाराज जब लंबे प्रवास की दिशा में कचटा के लिए प्रस्थान कर गया है। जौनसार बावर में चल रहे इस आध्यात्मिक प्रवास के तहत दोहा से कचटा तक की पैदल यात्रा में दोनों खतों के लोग शाम को कचटा गांव पहुंचे। इस पैदल यात्रा में खत कौरू के लोगों के साथ ही खत शैली के करीब 600 लोग देवता के बाराती के तौर पर शामिल हुए। पिछले 2 वर्षों से खत शैली के दोहा गांव में विराजमान चालदा महाराज अब कुछ दिनों के बाद लंबे प्रवास के लिए 7 मई को कचटा खत कौरू के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले देवता के चिन्ह के रूप में डोरिया महाराज को विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद आज दोहा खत शैली के दोहा गांव स्थित मंदिर से करीब 12 बजे दोपहर कचटा खत कौरू के लिए रवाना किया गया। इस यात्रा में वह खत कौरू के श्रद्धालु जो कल दोहा आए थे आज पैदल ही कचटा पहुंचे, जबकि खत शैली के लगभग 600 से अधिक लोग परंपरागत वेशभूषा में डोरिया महाराज के सम्मान में कचटा पहुंचे। डोरिया महाराज के दोहा से प्रस्थान के समय स्थानीय महिला पुरुष सभी भक्ति मग्न हो उठे और उनके मन में यही विचार था कि अब कुछ दिनों बाद चालदा महाराज की देव पालकी भी दोहा से कचटा के लिए निकलेगी। उसके बाद दोहा गांव में माहौल सुना सुना हो जाएगा। देवता का डोरिया व छड़ी के साथ ही देव चिन्ह व एक घंडुआ देवता का बकरा सहित करीब 6 बजे कचटा गांव स्थित मंदिर परिसर पहुंचे, जहां देव चिन्हों व देवता के साथ आए बारातियों का जोरदार स्वागत किया गया और विधि विधान अनुसार देव डोरिया व देव चिन्हों को मंदिर में विराजमान कराया गया। इस मौके पर खत कौरू के लोग में देवता के आगमन से खुशी का माहौल बन गया। इस मौके पर सैली खत के सदर स्याणा राजेंद्र सिंह तोमर, खत कौरू के सदर स्याणा सुनील जोशी, महावीर सिंह, दिनेश चौहान, श्याम सिंह, शमशेर सिंह, मठोर सिंह चौहान, कुंदन सिंह, वीरेंद्र सिंह, मुकेश चौहान, अमर सिंह, राजीव राठौर, धाम सिंह, संत राम चौहान, तारादत्त जोशी, भारत चौहान, सूरत सिंह चौहान, अतर सिंह चौहान, हाकम सिंह चौहान, कलम सिंह चौहान, सेन सिंह चौहान, शमशेर सिंह चौहान, सुभाष जोशी, राजेंद्र चौहान, राजेंद्र जोशी, सरदार सिंह चौहान, टीकम सिंह चौहान, संसार सिंह चौहान, कपिल जोशी, सुनील कुमार, प्रदीप कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आपको बताऊं, मैं बलदेव सिंह तोमर, मासूम चालदा देवता बजीर सेना खत शैली ने जहाँ जहाँ भी महाराज ने अब तक प्रवास करा, खत शैली ने इसमें बहुत मिसाल बनाई है और इनका जो सहयोग रहा महाराज के प्रति भी और जनता के प्रति भी, इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं भी बहुत सुचारू रूप से चलाई है और मैं खत शैली को अपने खत की ओर से अपनी ओर से इनको बधाई भी देता हूँ और आगामी भी मैं चाहता हूँ कि महाराज ज़्यादा ना एक जगह समय रह के और चलाईमान में रहे, क्योंकि कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है, इस तरह कहीं जो मंदिर बने हुए हैं ये भी बहुत दिनों तक नहीं रह पाएंगे। तो मेरा आगामी बैठक कराएंगे, इसमें सभी खतों को बुलाएंगे, सभी चर्चाएं करेंगे कि आगे महाराज की जो परंपरा है वो बरकरार रहे और खत शैली ने यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं करी, पालकी निर्माण करा है, जो भी निर्माण करे, यहाँ भंडारे के आयोजन करे हैं, बाहर करते भी इसमें सब अपना योगदान दे रही है सारी। तो इसमें बहुत सारी लोगों ने अब अपना योगदान दिया है। यहाँ के जो कर्मचारी है, यहाँ के जो गांव में रहते हैं, सब लोगों का सहयोग मिला है इनको और इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सर चालदा महाराज की 2 पालियाँ थी जो कि यहाँ पे जो है एक की गई है, वो क्या किसका फैसला था और वो फैसला किस लिए जो है वहाँ रखा गया? देखिए, ये जो महाराज की जो चीज़ें होती है, अब जो चीज़ें बन गई तो बन गई। अब इसमें सबका खतों का सहयोग रहा, ऐसा नहीं है कि हमारे भी कोई वो था। थोड़ा
बहुत हो जाती है आपस में, छुट्टियाँ भी होती है, परिवार में भी विवाद होता है, ऐसा नहीं है। वो अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई है और आगामी भी चलेगी। और ये तो पहले से ही था कि भाई दो नहीं होती, ये तो आप लोगों को पता है। और जब चलाईमान में थी फिर तो आप अपने सुझाव सभी लोग देते हैं, तो इसलिए बना दी तो अच्छी बात है, इसका कोई वो नहीं। अब तो जो बन गई तो जो बनी चीज़ हम आज तोड़ नहीं सकते, तो सबका सहयोग रहा। ऐसा नहीं कि हमारा ये खत का या हमारा कोई थोड़ी सी अपने विचार होता है अलग अलग, तो ऐसा कोई वो नहीं कि अच्छी चीज़ बनाई है महाराज का, या हमारा तो है नहीं, इन्होंने बनाया तो महाराज का बनाया, हम भी बनाएंगे तो महाराज के बनाए। आप लोगों ने अच्छी सेवा भाव से बनाई है और मेरा भी और विचार भी था। मैं आप तो आज आपके माध्यम से ये कहे, मेरा थोड़ा विचार अलग चीज़ में था कि वे और भी चीज़ बनने थे और यहीं बनने थे। अब जब आप होता परिवार में थोड़ा आदमी को सबको साथ चलना पड़ता है। अच्छी चीज़ें बनाई तो आगामी भी रहेगी, चलेगी। थैंक यू सर। महाराज की दो यात्राएं होती है। एक यात्रा ये है जिसके चालदा महाराज, जिसे छत्रधारी चालदा महाराज कहा है, वो वर्तमान समय में पश्चिमी है। और दूसरे जिसको हमने गौड़ा का चालदा कहा है, ये चालदा महाराज दोवा में विराजित है। और इसके जो देवचिन्ह है अर्थात जो डोरिया है, ये डोरिये आज खत कोरू के लिए प्रस्थान किए गए। हमारे खत कोरू के जो सदर सियाणा जी है सुनील जी, उनके नेतृत्व में ये डोरी, उन्होंने अपने सिर पर एक डोरिया लाया। उनका कहना था कि मेरे पिताजी की एक कल्पना थी, मेरे पिताजी की उम्मीद थी कि मेरे रहते रहते क्या हम चालदा महाराज अपने खत में ले आएंगे। तो आज खत कोरू में हर्षोल्लास का माहौल है। चालदा महाराज की डोरिया आज शाम तक कष्टा पहुंच जाएंगे। और ठीक यानी जो हमारा मई आना है, यानी 7 मई को देवता की पालकी, देवता की डोली चालदा महाराज यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे और खत कोरू में आएंगे। मैं यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक जो भावनाएं हैं वो भाव विभोर है, लोग रो रहे हैं इस बात को लेकर के कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब चालदा महाराज हमारे जीती जी यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। तो लोगों के मन में एक प्रकार का दुख है। और जिस प्रकार से इस खत के वासियों ने, इस खत के लड़कियों ने, महिलाओं ने देवता की सेवा के लिए रात दिन होकर के काम किया, निश्चित रूप से जब एक विदाई होती है तो ये बुरा लगना स्वाभाविक है। परंतु आज खत कोरू में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है, वहाँ बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। और आने वाले 7 मई को जब देवता की डोली यहाँ से जाएगी तो बहुत अच्छा माहौल और वातावरण होगा। निश्चित रूप से जौनसार बावर की उन्नति के लिए, जौनसार बावर के खुशहाली के लिए ये यात्राएं चालदा महाराज की संचालित होती है। उसी महाराज की कृपा है। और मुझे खुशी है कि खत कोरू में जो खत कोरू के अध्यक्ष हैं, यानी खत कोरू के जो हमारे सदर सियाणा हैं, उनके नेतृत्व में और चालदा महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरीके से यात्रा संपन्न होनी है। मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसको बहुत बारीकी से कवर किया। आज भावुक होने का माहौल यहाँ इस प्रकार से कि इनको ये लगता है कि अब पता नहीं किस पीढ़ी में, किस सन में ये महाराज वापस आएंगे कि नहीं, तब तक हम होंगे कि नहीं, ये तमाम बातें लोगों के मन में आती है। इसलिए थोड़ा सा दुख होना स्वाभाविक है। परंतु हम सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया है कि कष्ट यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आप जब भी आपको चालदा महाराज की याद आए, चालदा महाराज के दर्शन करने आप आइए। आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा एक सेकंड, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपके शैली की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक महाराज का यहाँ जो प्रवास रहा है, मेरी पूरी खत का इसमें सहयोग रहा है। मेरी पूरी खत का नहीं बल्कि आप लोगों का, मीडिया का भी, और जितने भी हमारे 12-13 खतें हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा है। हमारे वजीर साहब का बहुत सहयोग रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और जो हमारा अरेंजमेंट रहा यहाँ 2 साल का, तो मैं इसका श्रेय अपनी पूरी खत को देता हूँ। सियाणा जी, आपका अनुभव बहुत लंबा है क्योंकि आप जो सेवानिवृत्ति दी है और आपका जो नेतृत्व बहुत ही सुंदर नेतृत्व है, जिसके कारण जो है आज यहाँ पर जोन का ये शैली खत जो है आज जो प्रस्थान होगा, कब होगा, कितने बजे होगा और कौन कौन से चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह जो है चैता के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न डाला आपने। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर 11 बजे पूजा शुरू हो जाएगी आज। उसके बाद 12 बजे डोरिया महाराज बाहर निकलेंगे और उनके कुछ चिन्ह, जिसमें छड़ी होगी और उनका झंडे होंगे, शंख होंगे, और उसकी पूरी डिटेल के साथ जो है हम बताएंगे। और उसका टाइम जो है, यहाँ से डिपार्चर का टाइम जो होगा हमारी खत का 12:30 और 1 बजे के बीच में होगा। सर, आप मान रहे हैं कि ये 2 साल का कार्यकाल रहा है और आज से समझ लो महाराज जी जो है ना प्रस्थान कर रहे हैं कष्टा के लिए। खतवासियों को किस तरीके की जो फीलिंग है वो किस तरीके की हो रही है महाराज के जाने से? खैर, ये तो सभी को मालूम है कि महाराज का जो यहाँ केवल 17 दिन का प्रवास रहा है। हमें बहुत दुख भी हो रहा है
कि हमारे बीच से महाराज जाएंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है महाराज कहीं भी रहें हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे, चाहे कष्टा में रहें चाहे दोहा में रहें। सेना जी खतवासी यहाँ से मतलब जो चालदा महाराज, पहले आप सभी का धन्यवाद और स्वागत है ग्राम दोहा में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि चालदा मासू महाराज की इस 2 साल की सेवा में हमको भी सौभाग्य मिला और युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले जब हमने देखा कि जो हमारे छत्रधारी चालदा मासू महाराज है वो हमारे नज़दीक के खत समाल्टा में प्रवास पर थे, वहाँ पर जिस तरीके की सेवा देखी उससे सीखते हुए हमने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें संचालित करने का प्रयास किया और जो युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी हुई। हमारे बहुत सारे युवा यहाँ पर जो युवा लड़के हैं उन्होंने 2 साल लगातार सेवा की और महाराज का जो प्रवास है हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको हमको सिखाने के लिए कि भाई किस तरीके से महाराजों को संचालित करते हैं, किस तरीके से ये दिव्य कार्यक्रम संपन्न होते हैं, ये हमको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला। और हम तो प्रार्थना करते हैं कि महाराज आगे भी हमारे खत में प्रवास पर रहे और जल्दी ये हमें दोबारा सौभाग्य मिले। थैंक यू सर। ये 2 साल के प्रवास पर जो महाराज यहाँ पे आए, हमें महाराज से बहुत सीखने को मिला है, क्योंकि हमने इससे पहले महाराज की कोई कार्य नहीं किया था और हमने जितने भी श्रद्धालु आए उनको सेवा की और जितने भी आए उनको खाना खिलाया और महाराज से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इस अवसर का दोबारा भी मौका मिले। और सर आप बताइए, जैसे महाराज जी यहाँ पे अब जा रहे हैं, खत में किस तरीके का माहौल है सर, किस तरीके का फील कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सीपी न्यूज़ और हिंदुस्तानी नेशनल न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया है हमारे खत से लेके चालदा महाराज दोहा में। तो जैसा कि आपने बोला तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं 2 साल से, तो उसमें हमें ये महसूस हुआ है कि हम भी महाराज के जो हमने सेवा की है उसका फल सभी लोगों को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और जो श्रद्धालु दूर दूर से इतने दूर से आ रहे हैं, बाहर खतों से आ रहे हैं, तो उनका हम दिल से स्वागत करते हैं, खत से लेकर उनका स्वागत करते हैं। खत कोरू में 39 साल के बाद आ रहा है और खत कोरू में इतना हर्ष और उल्लास है कि सबके चेहरे आप देख सकते हैं यहाँ पे। महाराज की जय करते हैं, महाराज के प्रति समर्पित है। सर, इस महाराज जी के आगमन पर किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके का उल्लास है खत में? हमारे यहाँ महाराज के प्रति जो है अपना ऊपर वाला अपना आप करेगा, हमारी व्यवस्था जो महाराज अपना आप कराएगा। सर, खत में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की खुशियाँ हैं सर? यानी कि हर्ष उल्लास का माहौल है और हम 39 साल से इंतजार कर रहे हैं इस दिन का, जो बड़ी आज हमारे पास आई है। हमारे उसमें चट्टे कहे जाते हैं, ये 2 चट्टे हैं। जब महाराज जहाँ जाता है ये महाराज की निशानी जाती है। इसमें जो महाराज के वीर वगैरह रहते हैं, जो इसका वो रहता है दायित्व, ये आगे इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि महाराज की पहचान रहे कि ये चट्टे जहाँ भी होंगे, बड़े बड़े मंदिर होंगे, वही पूज्य अस्थायी मंदिर है जहाँ पर ये चट्टे लगे होंगे। पर ऐसे तो मंदिर हजारों भी होंगे पर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसका इतिहास सर, इसका कुछ इतिहास है? ऐसे इतिहास तो उतना तो परंपरा से है नहीं, परंतु जहाँ भी ये जाते हैं तो ये चट्टे होते ही, ये तांबे के ही बनते हैं और इसी